ओम साई राम, साईं गीता आपकी अपनी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। तो साईं भक्तों, मैं आपको बाबा के कुछ चमत्कार और कुछ मंदिरों के चमत्कारों के बारे में बताती रहती हूँ। तो साईं भक्तों, बाबा के जीवन काल में कितने लोगों के साथ घटनाएं ऐसी घटी जो बाबा ने चमत्कार किए। तो हम कुछ कथाएं बाबा की जो श्री साईं सचित्र में बाबा की कथाएं हैं जिनके साथ बाबा ने चमत्कार किया है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बाबा ने किन किन लोगों के साथ चमत्कार किया है। सबसे पहले चांद पाटिल जी। चांद पाटिल बहुत परेशान हो रहे थे जब उनकी घोड़ी खो गई थी। तो साईं भक्तों, वो भटक रहे थे जगह जगह, 2-3 महीने हो गए लेकिन उनकी घोड़ी नहीं मिल रही थी। एक दिन वो जंगल में पहुंचे और जब वो जंगल में पहुंचे तो बाबा ने उनको देखा और बाबा को उन पर दया आ गई और बाबा कहने लगे, चांद पाटिल इधर आओ। उस सुनसान जंगल में, उस बियावान जंगल में वो देखने लगे कि मुझे आवाज लगाने वाला कौन है। वो चारों तरफ देखने लगे। फिर बाबा ने आवाज लगाई, चांद पाटिल मैं इधर हूं। चांद पाटिल ने देखा तो बाबा उनके समक्ष खड़े थे। बाबा ने कहा, चांद पाटिल इतना परेशान क्यों हो रहे हो, क्या हुआ और ये क्या है और ये किसकी जीन है। तो उन्होंने कहा कि बाबा मेरी घोड़ी खो गई है, 2 महीने हो गए लेकिन वो मिल नहीं रही है, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ। बाबा ने कहा, चांद पाटिल तुमने उस तालाब के पास जाकर देखा क्या अपनी घोड़ी को? जाओ वहां देखो। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो घोड़ी तालाब में पानी पी रही थी और उनको इतनी खुशी हुई चांद पाटिल को कि जब 2 महीने से वो घोड़ी को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे थे, लेकिन बाबा की कृपा और बाबा के चमत्कार से घोड़ी पल में मिल गई। उन्होंने कहा, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़े मतलब कह सकते हैं कि कोई फरिश्ता है जिन्होंने ये सब जाना और मेरी घोड़ी मुझसे मिला दी। तो साईं भक्तों, ये बाबा का चमत्कार है। बाबा ऐसे चमत्कार करते हैं। बाबा ऐसे ऐसे अपने जीवन काल में चमत्कार किए हैं। बाबा के पास जिसने भी जो भी इच्छा हुई है उसको वो सब कुछ मिला है। बाईजमा जिन्होंने बाबा की सेवा की, अपना बेटा मानती थी, अपना भाई मानती थी, मतलब सब कुछ मानती थी। जब बाबा 16 साल की अवस्था में शिरडी पहली बार आए तो वो नीम पेड़ के नीचे तपस्या करते रहते थे। जब बाईजा माँ ने देखा तो माईजा माँ की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने कहा, ये ही मेरा बेटा है। उन्होंने उनकी इतनी सेवा, जैसे एक बच्चे की सेवा करते हैं वैसे उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। जब वो खाना बनाती थी, चारों तरफ बाबा को ढूंढ ढूंढ कर लेके आती थी और बाबा से आग्रह करती थी खाना खाने के लिए। बाबा ने उनके साथ क्या चमत्कार किया? बाबा ने उनके साथ ये चमत्कार किया, इतने सालों से उनके कोई औलाद नहीं थी और बाबा ने उनको औलाद दी जिसका नाम तात्या था। तो साईं भक्तों, बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं, ऐसी ऐसी कृपाएं करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। ये इंसान है, इंसान की क्या, वो जानवरों की भी मदद किया करते थे, उनकी भी हेल्प किया करते थे। पक्षी हो,
कोढ़ी हो, मतलब कोई भी हो, बाबा सबकी रक्षा करते थे। भागो जी जो एक कोढ़ी थे, लोग उनसे दूर दूर तक भागते थे, लेकिन बाबा ने अपनी दया से उनके सारे जख्म भर दिए, अपने हाथ से पट्टियां करते थे। मेरे बाबा तो ऐसे हैं कि हर किसी पर दया करते हैं। तो साईं भक्तों, बाबा ने यही संदेशा दिया है कि किसी से घृणा मत करो। अगर किसी को आपकी जरूरत है, कोई बीमार है या कोई आपकी सहायता चाहता है, तो उसको आप सहायता करो। उसकी बीमार है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, कोई भी परेशानी है उसका साथ दो। क्योंकि जो भी साइंस सचित्र पढ़ते हैं उसमें बाबा का ये संदेश है कि बेजुबान जानवर भी हों उन पर भी दया करो, इंसान है उन पर भी दया करो। एक बार की बात है, लक्ष्मी माई जी और बाबा द्वारका माई में बैठे थे। तो बाबा ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी क्या तुम मेरे लिए खाना बना के लाओगी? लक्ष्मी बोली, हाँ बाबा, आपको भूख लग रही है तो मैं खाना बना के लेके आती हूँ। लक्ष्मी गई अपने घर और जल्दी जल्दी बाबा के लिए खाना बनाया और खाना बना के लेके और वो द्वारका माई आई और बोली, लो बाबा मैं खाना बना के ले आई। द्वारका माई में एक कुत्ता बैठा हुआ था। बाबा ने वो भोजन उसको खिला दिया। लक्ष्मीबाई बोली, बाबा ये तुमने क्या किया? मैं तो इतने मन से आपके लिए खाना बना के लेके आई थी, लेकिन आपने तो डॉगी को दे दिया, कुत्ते को दे दिया। बाबा बोले, लक्ष्मी ये जानवर की भी भूख शांत करना बहुत जरूरी है। वो भूखा है, इसने खाया तो समझ लो मेरा पेट भर गया। कुत्ता, बिल्ली, कौआ, पक्षी, सब में मेरा ही रूप है। मैं हर जगह हूं। तो साईं भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा हर किसी पर दया करते थे, हर किसी की सहायता करते थे। तो मैं आप सब साईं भक्तों से यही कहना चाहूंगी कि जो जानवर हैं उनको भी खिलाओ, गाय हैं उनको चारा दो, जो भूखे लोग हैं, अनाथ हैं, जो रास्ते में बैठे होते हैं, उनको खाने को नहीं है, उनको आप खाना खिलाओ। हम आम इंसान तो कहीं से भी खा लेंगे, लेकिन जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जो बहुत मजबूर हैं, उनकी आप मदद करो। बाबा कहते हैं कि मैं हर रूप में हूं। अगर तुम उनकी मदद कर रहे हो तो समझो मेरी मदद कर रहे हो। आप उनको खाना खिला रहे हो तो मेरा पेट भर रहा है। ऐसे थे मेरे साईं, ऐसे हैं आप सबके साईं। क्योंकि बाबा की कृपा हम सब पर बरसती रहे। बाबा जिस घर में हैं, जिस घर में बैठी हैं बाबा, उस पर हमेशा कृपा बनी होती है बाबा की। साईं भक्तों, हम लोगों का बस यही बाबा के चरणों में कहते हैं कि बाबा आप हर घर घर में आपका पाठ हो, आपकी छवि हो, आपका जागरण हो, आपकी साई संध्या हो हर घर में। क्योंकि आपसे हम लोगों ने ये सीखा है बाबा कि दूसरों की दया करो, अच्छे अच्छे कार्य करो, जिससे लोगों की मदद हो। बस बाबा मैं आपसे यही कहूंगी कि हमें इतना आशीर्वाद दो और सब अपने भक्तों को इतना आशीर्वाद दो कि वो अच्छा कार्य करें, उन्हें प्रेरणा मिले। जो भी साईं सचित्र पढ़ते हैं, साईं
भक्तों, आप लोगों से कहती हूँ कि आप साईं सचेत पढ़ती हैं तो उनकी बातों को भी अपने ऊपर निर्भर करें। बाबा ने उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, लोगों पे दया, परोपकार, सेवा करना, ये सब कुछ बाबा ने उसमें बताया है। इसका मतलब ये है कि आपको भी बाबा संदेश दे रहे हैं कि जैसे उन्होंने लोगों की मदद की है, वैसे ही हम लोग भी लोगों की मदद करें। बस बाबा से कहते हैं कि बाबा, अपनी छत्र साया हम सब साईं भक्तों पर बनी रहे। तो साईं भक्तों, आगे और भी कथाएं हैं बाबा की, बहुत सारी साईं सचेत की, वो आगे अध्याय में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या मैं कुछ ऐसा बोल गई हूँ जो नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ साईं भक्तों। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम साई राम, जय साई राम।